श्रावण सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह निसंतान था। रात दिन उसे यही चिंता रहती थी कि उसके बाद उसका इतना बड़ा व्यापार कौन संभालेगा। वह वणिक हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिव की उपासना किया करता था और घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर भवानी गौरी का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने महेश्वर से कहा, हे महादेव, आप इस वणिक की मनोकामना को पूर्ण करिए। महेश्वर बोले, प्रिय, इस नश्वर संसार में सभी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य हैं। सभी लोगों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस वणिक को पुत्र प्राप्ति का संयोग नहीं है। माता गौरी के बार बार आग्रह करने से महादेव ने कहा, प्रिय, तुम्हारे आग्रह से मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। एक दिन रात्रि के स्वप्न में महेश्वर ने उस वणिक को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताया। साथ में यह भी कहा कि तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वणिक पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ क्षण में उसकी खुशी काफूर हो गई। समय बीतने के साथ ही उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके घर में खुशियां भर गई। वणिक के पुत्र अपने पुत्र की 12 वर्ष की अवस्था में उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी क्षेत्र वाराणसी भेज दिया। वह दोनों मामा भंजा अपनी यात्रा के दौरान जहाँ भी रुकते वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देते। काफी लंबी यात्रा करने के पश्चात वह दोनों अर्थात मामा भांजा एक नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा की कन्या का विवाह था। तय समय पर बारात आ गई। बारात एक सराय में रुकी हुई थी। उस सराय में ही मामा भांजा रुके हुए थे। बारात में जो दूल्हा था वह एक नयन यानी कि एक आँख से काना था। दूल्हे के पिता को बहुत डर था कि भेद खुल जाने पर उसके लड़के की शादी नहीं हो सकेगी तथा बदनामी भी होगी। उसने सराय में रुके हुए सुंदर लड़के को देखकर उसके मामा से कहा, मैं आपके साथ आए हुए लड़के की शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं आपको धन दौलत देकर विदा कर दूंगा तथा बहू को मैं अपने लड़के के साथ ले जाऊंगा। मामा बहुत लालची था। उसने अपने भांजे की शादी के लिए हामी भर दिया। लड़के के पिता ने मामा के भांजे को दूल्हे की पोशाक पहनाकर उसे विवाह मंडप में ले गया। इतना सुंदर दूल्हा देखकर सभी लोग खुश थे। तय समय में शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद जब लड़का यानी भांजा राजकुमारी के साथ वापस आ रहा था, तब उसने राजकुमारी के ओढ़ने वाली चादर पर लिख दिया, मैं वाराणसी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा था। इन बारातियों ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह करा दिया। अब हमें पुनः शिक्षा के लिए वाराणसी जाना है। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनकर जाना होगा वह एक नयन अर्थात कान्हा है। लिखा हुआ यह शब्द जब राजकुमारी ने पढ़ा तो उसने एक नयन के साथ जाने से इनकार कर दिया। उधर मामा अपने भांजे को लेकर वाराणसी के लिए प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचकर भांजे को पढ़ने के लिए गुरुकुल में नाम लिखवा दिया। शिक्षा ग्रहण करते हुए उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई। 16 वर्ष की होने पर मामा भांजे ने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान में दिया। रात्रि के समय भोजन के उपरांत शयन करते समय उस लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए।
प्रातःकाल होने पर मामा अपने भांजे की मृत्यु पर करुण क्रंदन करने लगा। वहाँ सभी लोग एकत्र होकर शोक प्रकट करने लगे। मामा के करुण क्रंदन को सुनकर भवानी गौरी, जो महादेव के साथ जा रही थी, ने कहा, हे प्रभु, आप इस लड़के को जीवन दान दे दीजिए। मुझसे इस व्यक्ति का विलाप नहीं सहन हो रहा है। महेश्वर बोले, हे प्रिय, यह तो वही बालक है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज उसकी आयु पूर्ण हो गई। भवानी गौरी के बारंबार आग्रह करने पर महादेव ने उस वनिक पुत्र को पुनः जीवन दे दिया। वनिक पुत्र जीवित होकर अपने मामा के साथ घर के लिए चल पड़ा। चलते हुए दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसकी शादी हुई थी। वहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था। यज्ञ स्थल पर पहुँचने पर राजा ने उस लड़के को पहचान लिया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा उन दोनों को अपने महल ले गए। कुछ समय के पश्चात राजा ने उस लड़के और उसके मामा को बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। अपने नगर में वणिक अपनी पत्नी के साथ अन्न जल त्याग कर अपने पुत्र के आने की राह देख रहा था और प्रतिज्ञा कर रखा था कि यदि उसका पुत्र जीवित नहीं लौटा तब वह अपना प्राण त्याग देगा। किसी ने आकर उस वणिक से कहा, तुम्हारा पुत्र सकुशल वापस आ रहा है। वणिक अपनी स्त्री और सगे संबंधियों को लेकर नगर के द्वार पर स्वागत करने के लिए गया। वणिक अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन रात्रि में महेश्वर ने वणिक को स्वप्न में कहा, हे वणिक, मैं तुम्हारे यानी सोमवार व्रत और कथा के श्रवण से प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र को दीर्घायु प्रदान कर दिया हूँ। महादेव की वाणी सुनकर वणिक बहुत प्रसन्न हुआ और दूने उत्साह से सोमवार का व्रत करने लगा। महेश्वर शंकर की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हुए। सोमवार का व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं महेश्वर पूर्ण करते हैं।